हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम CUET यूजी के बारे में। तो अगर आप 12th के बाद अपनी जो पढ़ाई है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर बड़े इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो CUET जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए है। इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आपको देखते रहना है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 मार्च से 22 मार्च तक आपके जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। आपको पेमेंट 23 मार्च तक कर देना है पूरा। इसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा कि 24 से 26 मार्च तक होगा। इसमें आपको मैं उम्मीद करूँगा कि करेक्शन विंडो की ज़रूरत ना पड़े, आप अच्छे से पहले ही सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करें, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 8 मई से 1 जून के बीच में, ठीक है। ये चेंज भी हो सकती है लेकिन अभी तक तो यही है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप जाकर आप अपना जो है फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट की बात करें तो 1000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और OBC NCL के लिए 900 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपये यहाँ पे फ़ीस है 3 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर 3 सब्जेक्ट के बाद में आप और भी सब्जेक्ट फिल करते हैं तो उसके लिए अलग अलग जो फ़ीस है वो डिसाइड की हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा CUET.NTA.NIC.in पर। इसका जो है लिंक वो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मीडियम इसका 13 इंडियन लैंग्वेज में होगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना जो मीडियम है वो यहाँ पे कर सकते हैं फिक्स अपना। तो टोटल सब्जेक्ट इसमें 37 होंगे, 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट, 23 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर आप मैक्सिमम 5 जो है वो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट के जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास 12th के अकॉर्डिंग। मार्किंग स्कीम यहाँ पे एक करेक्ट मार्क के लिए 5 मार्क दिए जाएंगे, ठीक है, एक करेक्ट आंसर के लिए। और अगर आपने नेगेटिव किया मतलब गलत किया है तो 1 मार्क जो है वो आपका काटा जाएगा, ठीक है। CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट पेपर के, ठीक है। एक टेस्ट पेपर का ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट का रहेगा, यानी कि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। अब आप कितने सब्जेक्ट में देते हैं वो अलग अलग हिसाब से वेरी कर सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन हो, अलग अलग दिन हो, या फिर आपने मान लीजिए 5 सब्जेक्ट चूज किए तो 5 अलग अलग दिन हो, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। शिफ्ट यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट रहेगी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो CUETUG@NTA.AC ये ईमेल पर आप अपना मेल कर सकते हैं, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको बताया कि कितने सब्जेक्ट में हो रहा है, कितना टाइम है, ड्यूरेशन कितना, मार्किंग स्कीम वगैरह ये सब कैसे है, ठीक है। और पेपर का पैटर्न जो रहेगा वो MCQ टाइप रहेगा, यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। टेस्ट पेपर का सब्जेक्ट का जो है वो कोड रहेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एज लिमिट कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने 12th पास कर लिए या फिर अपीयर हो रहे हैं 2025 में, ठीक है, वो CUET UG के लिए अपीयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हायर सेकेंडरी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें तो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा। चॉइस ऑफ सिटीज़ जो है वो आपकी जो है वो अपने नियर बाई सिटी में आपको दे दी जाएगी। एडमिट कार्ड साइट पर रिलीज हो जाएगा। ये जो स्लॉट है, एडमिट कार्ड है, वो सब आपको बाद में बताया जाएगा कि आपका शिफ्ट कौन सा है, टाइमिंग कौन सा है, ठीक है। और डेट मैंने आपको बताया कि 8 मई से 1 जून के बीच जो है इसका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। तो देखिए यहाँ पर सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बस इसके नाम में सेंट्रल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें। तो हरि सिंह गौर, हेमावती नंदन, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत की, ठीक है, वो यहाँ पर सभी जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। देखिए 46 यूनिवर्सिटी हैं जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है। आप सब्जेक्ट का कोड यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन सा कोड जो है वो अपना सब्जेक्ट में भरना है। जैसे कि 304 बायोलॉजी के लिए है, 306 केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, हिस्ट्री के लिए 314, ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए 326, फिजिक्स के लिए 322, ठीक है। ये सब आप कोड जो है वो देख सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट कोड है जो 501 रहेगा, ठीक है। और आपको जो नियर बाई देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने स्टेट का कौन सा जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करें कि आपको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि पेमेंट करने में इशू आ रहा है, ठीक है। वैसे कोई इशू आता नहीं है, आप पेमेंट अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो है वो उसके माध्यम से, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, तो उसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालने को बोला जाएगा। तो वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपको सेंटर पर बताया जाएगा कि आपका क्या है,
ठीक है। तो वो आपको बता देंगे, फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी जो फ़ोटो है वो आ जाएगी और आपका नाम आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, सिर्फ यही आएगा, ठीक है। फिर आपको अपना नाम और वो चेक कर लेना है कि आपकी फ़ोटो आई है, फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिखाएगा, उसके बाद टाइमर चालू हो जाएगा कि इतने टाइम में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर आप टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो जो वाइट में नंबर लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। अगर रेड है तो इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, ठीक है। और अगर ग्रीन है तो उसका आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। और अगर बैंगनी कलर का है तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है और उसको मार्क किया है कि आप उसको बाद में रिव्यू करेंगे, यानी आप उसको बाद में देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये बैंगनी कलर में अगर ये ग्रीन डॉट आ रहा है तो आपने उसको आंसर दे दिया है और उसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है कि आपको इसको बाद में चेक करना है, ठीक है। ऐसी आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी। मार्क के लिए मैंने आपको बताया कि 5 नंबर आपको सही क्वेश्चन के मिलेंगे और 1 नंबर आपका गलत क्वेश्चन करने पर काट दिया जाएगा, ठीक है। सबका आपने जैसे आंसर दिया आपको 7 नेक्स्ट करना है, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू टाइप रहेगा। आप अगर आपने कोई गलत से आंसर चूज कर दिया तो आपको क्लियर रेस्पॉन्स करके आप उसको हटा सकते हैं कि ठीक है मुझे ये नहीं देना था, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से कुछ आपके क्वेश्चन का सीरियल नंबर आपको दिखाई देगा, ठीक है। वहाँ पे कीबोर्ड और माउस वगैरह सब कुछ रहेगा, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो वहाँ पर वो लोग होते हैं वो संभाल लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम रहता है और इस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह रहता है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी होगी, वो काम आएगी आपके, और आप अच्छे से CUET UG दें और अपना जो एडमिशन है वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में सिक्योर करें। इसके अलावा फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका वीडियो मैं बना दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको इसी इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।